भाई फील्ड चूज़ करते हुए ना एक बेसिक मसला ये होता है, हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका क्या स्कोप है, उसके अंदर क्या पढ़ाएंगे। अक्सर ऐसा होता है आप फील्ड में एडमिशन ले लेते हो लेकिन उसके बाद जाके आपको पता चलता है कि तो मुझे करना ही नहीं था, या इसके अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो तो मेरे काम का ही नहीं है। तो ये चीज़ आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो किस फील्ड में क्या स्कोप है और किसके अंदर क्या आपको पढ़ाया जाता है। ओके जी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर MBBS और आज मैं आपको उन फील्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप मेडिकल का स्टूडेंट जा सकता है MBBS और BDS के अलावा अगर उसको जाना हो, या अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है MBBS या BDS में, किस फील्ड का क्या स्कोप है और किसके अंदर आपको क्या पढ़ाते हैं। क्योंकि एक मेन मसला ये होता है बच्चों को यही समझ नहीं आ रहा होता कि भाई हम फील्ड जिस फील्ड में जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है, बस आपको किसी ने बताया और आप चले गए। मेरे डिफरेंट दोस्तों से बातचीत वगैरह जो मेडिकल से रिलेटेड है और डिफरेंट फील्ड्स में, तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है और वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे इस बारे में, तो मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का बिना टाइम ज़ाया करें। देखिए MBBS और BDS में जिन बच्चों का नहीं हो पाता उसमें से मोस्टली जाते हैं फार्मेसी की तरफ। लेकिन फार्मेसी में जाने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फार्मेसी जो है ना वो थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। उसके अंदर आपको वो मैथ्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्टैट्स है, डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे अमूमन जो मेडिकल के बच्चे हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत वीक होते हैं, क्योंकि मेडिकल के बच्चे ज़्यादा उनका मैथ्स से इतना लिंक नहीं होता। तो उसके अंदर आपको थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी और वो जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा ड्राई लगता है बच्चों को। और दूसरी चीज़ है, और ये आपके लिए ज़रूरी है फार्मेसी में, ऐसा हो नहीं सकता आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आप में फार्मेसी में क्या है, आपको आगे जाके मेडिसिन से रिलेटेड काम है तो उनका फॉर्मूले, उनका स्ट्रक्चर आपको सब पता होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए मुझे पर्सनली जो फार्मेसी है वो थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के बाद भी तो आप जाएँ, बिल्कुल अप्लाई करें, अच्छी फील्ड है। लेकिन एक डीमेरिट इसका है जो मैंने आपको बताया। दूसरा डीमेरिट ये है, फार्मेसी में बहुत लोग हैं, मतलब मोस्टली जो आपके कह लें जिन बच्चों का MBBS BDS में नहीं हो पाता ना, उसमें से 50 से 60% फार्मेसी की तरफ। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, और आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जाएँ। फार्मेसी एक नो डाउट अच्छी फील्ड है, लेकिन कुछ डिमेरिट्स हर फील्ड के होते हैं जो कि मैंने आपको बताया फार्मेसी। अच्छा, उसके बाद एक फील्ड है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि आजकल के रांची में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में वो पहले नहीं होती थी लेकिन कुछ साल से वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर काफ़ी काम हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दौर में कुछ टाइम में वो अच्छी फील्ड बन जाएगी एक। और अभी भी मैं डिफरेंट जब हॉस्पिटल्स में हम गए, हमने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे DPT का काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। और DPT में बेसिकली आपके MBBS से ही रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कोई ऐसा सच एकदम अलग नहीं होता जैसे कि फार्मेसी में होता है। DPT में आपको काइनी एक सब्जेक्ट होता है, एनाटमी उसके अंदर होती है, फिजियो उसके अंदर होती है, सेम वही चीज़ें होती हैं जो कि MBBS में आपको करा रहे होते हैं मोस्टली, सारी नहीं। कंप्यूटर वगैरह उसमें भी होता है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है उसका। तो अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो मैं DPT ज़्यादा बच्चों को प्रीफर करता हूँ फार्मेसी के अकॉर्डिंग। मतलब फार्मेसी से अगर आप उसको हिसाब लगाएं, फ़ायदा होता है कि आप उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर ही जॉब आप कर सकते हो और हॉस्पिटल के अंदर ही आपका एक DPT का अलग सेक्शन भी होता है। मोस्टली हॉस्पिटल्स में होता है, सब में नहीं होता, लेकिन अब होने लगा है काफ़ी हॉस्पिटल्स में। तो उसके अंदर आपका काफ़ी स्कोप होता है और वो MBBS से थोड़ा रिलेट कर रही होती है। और उसमें सेकंड चीज़ एडमिशन भी ईजिली मिल जाता है आपको। फार्मेसी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन DPT में मिल जाता है क्योंकि वो एक नई फील्ड आई है अभी। अच्छा, इन दो फील्ड के बाद एक और फील्ड आती है जिसके अंदर आपके आता है फूड साइंस और न्यूट्रिशन। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन तकरीबन इनको हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं फ़िलहाल, क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो तकरीबन सेम होती है। इसमें आपका जो काम होता है फूड से रिलेटेड, इसके अंदर ये फ़ायदा है। एक तो डीमेरिट ये है इसमें, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और आपको हॉस्पिटल वर्क करना है तो ये उसके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत से मेडिकल के बच्चे इसके अंदर जाते हैं। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज में आपको काम करने का शौक़ है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट होकर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एकदम आउट नहीं है आपके उससे, जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड कोई और है वो आपकी एकदम आउट हो जाती है। लेकिन अगर आप फूड साइंस या न्यूट्रिशन के उसमें जाओगे तो उसमें आपका थोड़ा बहुत लिंक होता रहता है। लेकिन मेडिकल के बच्चे अमूमन इसको इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। लेकिन मैंने ये बात आपको बता दूँ, किसी का शौक़ हो फूड से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वो इसमें भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक फील्ड आती है जो कि है नर्सिंग। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड काम का शौक है ना, मतलब पेशेंट्स इंटरेक्शन वगैरह का शौक है, तो इसके अंदर नर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। मैं अपने हॉस्पिटल में देखता हूँ कि नर्सिंग के काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं और आपका तकरीबन काम वही होता है जो कि डॉक्टर्स का होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है ऑफ कोर्स, एक नर्सिंग थोड़ी अलग है MBBS से, लेकिन उसके अंदर आपके फिर भी हॉस्पिटल की इंटरेक्शन और पेशेंट्स इंटरेक्शन सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी तकरीबन MBBS वाले होते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि नर्सिंग में ना कराची के लोग बहुत कम होते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ भी जो हॉस्पिटल है उसमें कराची के बहुत कम लोग हैं, पता नहीं हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है। बट नर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। अगर आप जाना चाहते हैं उसके अंदर और आप थोड़ा मेडिकल से टच में रहना चाहते हैं तो नर्सिंग बेस्ट है। जैसे का फूड साइंस है तो उसका मेडिकल से टच नहीं है आपको कुछ भी, उसमें आपको इंडस्ट्री में जाके काम करना है। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल रिलेटेड काम का शौक है तो नर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड मेरी नज़र में।
अच्छा, उसके बाद फिर एक फील्ड आती है आपके पास BS ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसके अंदर मोस्टली हार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, हार्ट में, ब्रेन में। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है अगर आपको हार्ट से रिलेटेड शौक है पढ़ने का। और इसका भी जो टच होता है वो ज़ाहिर है हॉस्पिटल से रिलेटेड ही होता है। उसके अंदर आप हॉस्पिटल वर्क भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप लेबॉर्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है हार्ट से रिलेटेड चीज़ों में। उसके बाद आपके पास आती है साइकेट्री, जिसका पाकिस्तान में थोड़ा कम स्कोप है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बाहर। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी इसका एक अच्छा स्कोप हो जाए, बट फ़िलहाल नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी फील्ड है, इसमें थोड़ा बहुत लिंक आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड भी होता है और सब्जेक्ट भी तकरीबन आपके मेडिकल से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं आते जो मेडिकल से थोड़े आउट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल ही स्कोप नहीं है, यहाँ स्कोप है। अगर आप कहीं अच्छी जगह जॉब पे हैं तो बहुत स्कोप है यहाँ पे, बट एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो उनके अंदर ज़्यादा स्कोप है इसका। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है और बाकी बंदे के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके से इसको लेके चलता है आगे। उसके बाद आपके पास एक तरीका और है कि अगर आपको MBBS या BDS ही करना है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो उसका एक सिंपल तरीका ये, आप किसी भी फील्ड में ले लें एडमिशन, DPT फार्मेसी किसी में भी, और नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करें। लेकिन कहीं एडमिशन ले लें एटलीस्ट कि अगर खुदा ना खास्ता नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ तो आपका साल ज़ाया ना हो। तो इसलिए एक फील्ड में ले लें, साथ साथ पढ़ते रहें। जब आपका MD कैट आए नेक्स्ट ईयर फिर से आप अप्लाई करें, हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो तो कम से कम आपका साल बच जाए। जो फील्ड आप लेके चलें वो आप कंटिन्यू रखें एटलीस्ट। तो इस तरीके से अगर आपको रिपीट करना है तो करें, लेकिन सब कुछ छोड़ कर रिपीट करना ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका साल होने का भी डर होता है और अगली दफ़ा आपका एडमिशन होता ही नहीं होता, क्या पॉलिसी होती है आपको कुछ नहीं पता। तो जब भी रिपीट करें तो एक चीज़ लास्ट में ध्यान में रखें कि साल ज़ाया ना हो, इसलिए एक फील्ड में एडमिशन लेकर साथ साथ उसको भी चलाते रहें। अच्छा भाई, अब है इस पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि आप फील्ड जो भी चूज़ करें, ठीक है, अगर आप सिंसियर नहीं है ना तो वो फील्ड आपके किसी काम की नहीं है, उसका कोई स्कोप नहीं है। अगर आप सिंसियर नहीं है तो आपका MBBS में होने के बाद भी ना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियर हैं तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ करके ही निकलेंगे। तो ये चीज़ बंदे के अपने ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन हाँ, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्या स्कोप है, क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, फिर ही बंदा कुछ कर पाएगा। लेकिन जिस भी फील्ड में आपका एडमिशन हो उसमें आप सिंसियर होकर पढ़ें, उसमें आप पूरी रिसर्च करें किस तरीके से आगे उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो हर फील्ड आपके लिए अच्छी है। तो खैर यही वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरीज़ वगैरह हो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। इंस्टाग्राम में पिछली 2 वीडियो से भूल रहा हूँ मेंशन करना, बोलता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, बट इसमें मैं मेंशन कर दूँगा इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेरी हो आप इसमें पूछ सकते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।